सब लोगों का वेलकम है और आप सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार कहना चाहती हूँ और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और सब लोगों के लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी की बात करूं अगर, तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी सक्सेस स्टोरी से ही शुरू हुई थी। और सक्सेस स्टोरी बता दूं मैं आपको कि क्या होती हैं। सक्सेस स्टोरी वो होती हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज़ की इच्छा करता है और वो अंत में उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है और जो उसकी जर्नी है उस इच्छा को पूरी करने की, प्राप्त करने की, किसी चीज़ को पाने की, तो वही सक्सेस स्टोरी कहलाती है। तो ये है सक्सेस स्टोरी। तो मेरी भी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ बन गई हैं और मैं उनको भी शेयर करूँगी। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ सक्सेस स्टोरीज़ की। तो आज सक्सेस स्टोरी नंबर 1 है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है और हम अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी हम लोगों के जीवन में बनती हैं। और इसके लिए मैंने रोंडा बर्न की एक बुक पढ़ी जिसमें कि जो उनके पास सक्सेस स्टोरीज़ आई थी ढेर सारी और उन्होंने उन सक्सेस स्टोरी की एक बुक बना ली जिसका हिंदी नाम है सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन, जिसमें कि लोगों की सच्ची कहानियों के बारे में बताया गया है। और मैं बात करूं कि मेरी सबसे फेवरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच कौन है। मेरी सबसे फेवरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रोंडा बर्न है और जो कि अभी भी वर्तमान में जीवित हैं और अपनी नॉलेज से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन अभी भी बदल रही हैं। तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी से। तो हर सक्सेस स्टोरी किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें मोटिवेट करती है, हमें बताती है और हमें प्रेरित करती है। तो इन सक्सेस स्टोरीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए का मेरा एक मोटिव सीधा सा ये है कि आपकी लाइफ में भी आप जो भी अच्छी जो आपकी जायज़ इच्छाएं हैं वो पूरी हों, तो और जल्दी से जल्दी पूरी हों और आप भी खुशी और आनंद को महसूस कर सकें। और जो रोंडा बर्न है उनके शब्दों में अगर कहूँ तो उनका कहना है कि आप बड़ी ही आसानी से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। भले ही आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी आपकी लाइफ हो, और भाग दौड़ करने या आपको अपने मनचाहे सांचे में ढालने की कोशिश करने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी मानसिकता को बदलें। वो कहते हैं ना कि 2 टाइप की मानसिकता है, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक है फिक्स्ड माइंडसेट। तो इन दोनों में इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या अंतर है और इसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उनका सीधा सा कहना है कि ज़िंदगी अगर आप अपनी बदलना चाहते हैं तो ज़िंदगी बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी मानसिकता को बदलें और इसके बाद आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। मतलब कि उनका सीधा सा कहना है कि अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो सब कुछ सारी चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्टो होने लगेंगी, आपकी जो सही इच्छाएं होंगी। और जैसा कि उन्होंने अपनी इस किताब में भी लिखा है कि लोग 2 तरीके के होते हैं। एक वो वे जो कहते हैं कि जब
मैं इसे देख लूँगा तभी मैं इस पर विश्वास करूँगा। और दूसरे वे जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे पहले से ही विश्वास करना होगा, तभी मैं इसे देख पाऊँगा। तो ये अंतर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इसका काम करने का तरीका ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि वो कहता है कि आप पहले यकीन कर लीजिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, और ऐसा यकीन नहीं करना है कि आपको बीच में कोई डाउट आ रहा है और या किसी ने कुछ कह दिया तो आपने तुरंत से उसको बदल लिया। ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बस उस चीज़ पर यकीन करना है, और वो काम होगा और ज़रूर होगा। और वो हमारी जो चीज़ है मैनिफेस्ट हम करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो उन्होंने इस बुक को लिखा है उसकी स्टोरीज़ में आपको ये साथ यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। और उसमें मैं कुछ जो बातें मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैं उनको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ से आज से मेरी ये सीरीज़ शुरू हो रही है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सब पसंद सक्सेस स्टोरीज़ पसंद आएंगी और आप भी इन सब का लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सब कुछ जो है हमें ये जो प्रोसेस है ये एक सृजनात्मक प्रोसेस है। इसमें मांगना है, विश्वास करना है और पाने का तरीका जो है आपका कैसा होना चाहिए, ये महत्व रखता है। तो आकर्षण का जो नियम है ये ज़िंदगी का एक महान रहस्य है, और वो ये कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब कि जैसे हम हैं जैसे हम अंदर से हैं हमें बाहर भी वैसा ही मिलेगा। तो जब किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं तो हम क्यों ना उस के लेवल में अपने आप को लेकर के आएँ, तभी जाकर के हमें वो चीज़ मिलेगी। तो वो सीधी सी बात कहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी अनुभव कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों को आप आकर्षित कर रहे हैं, जो आपके मन में रहने वाले विचार और तस्वीरों के समान है। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उनका कहना सीधा से ये है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, क्योंकि जो थॉट्स हैं वही हमारे माइंड में वही विजुअलाइज कर देते हैं, और वही कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमें वैसे ही ख्याल आ रहे हैं, वैसे ही हमें तस्वीरें दिखना शुरू हो गई हैं। तो ये है हमारा जीवन। तो क्यों ना हम अपने थॉट्स को चेंज करें और इनकी रीप्रोग्रामिंग करें। और यहाँ पर जैसे कि टोनी रॉबिन्स ने भी कहा है कि हमारी लाइफ वो नहीं है कि जो अभी आपकी लाइफ है वो नहीं है हमारी लाइफ। आप कहाँ पर अपना फोकस कर रहे हैं ये है हमारी लाइफ। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में या कोई चीज़ है उसके बारे में आप जो लगातार सोच रहे हैं उसके बारे में, उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर लेते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पिकारेस्क टाइप का माइंड है कि वो जो चीज़ों को देखता है वो जल्दी से उनको अडॉप्ट कर लेता है। तो अपने आसपास में ऐसा माहौल बनाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उनका पिक्चर देखना शुरू कर दीजिए। तो इस और साफ़ सुथरा माहौल बनाइए, तब जा कर के आपको वो जो चीज़ें हैं आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। और इसमें वो उनका कहना है कि यदि आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो वह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। तो कितना सिंपल है, और अगर हम करने पे आ जाएं तो बस हमें
पहले सबसे पहले अपनी सोच में ही तो उसको वो जो चीज़ चाहते हैं उसको लेकर के आना है। तो हम अपनी सोच को बदलें और इस परम शक्तिशाली नियम की वजह से आपके विचार आपके जीवन में साकार रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे कि ये है कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि आप चाहे इसको माने या ना माने और ये तो काम कर ही रहा है अपना। तो इसी तरीके का है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप इसको माने या ना माने, ये तो अपना काम कर ही रहा है। क्योंकि अभी तक हम लोग इसके बारे में अनजान थे। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को एक चाकू पकड़ा दी जाए और क्योंकि उसे तो उसका यूज़ पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि वो चाकू से अपना हाथ भी काट सकता है। और लेकिन अगर उसे उस चाकू के बारे में जानकारी हो जाए तो वो उस चीज़ का सही इस्तेमाल करेगा, है ना। तो इसी तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अब हम इसके बारे में अगर अवेयर हो गए हैं तो अब हमें अपनी लाइफ में किन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लाना है, तो अब हमें उसी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और जो आपके अभी वर्तमान में विचार चल रहे हैं उसी से आपका भविष्य बन रहा है, उसी से आपका भावी जीवन बन रहा है। इसलिए आप अपने अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो इसी समय से अपने वर्तमान को बदल लें। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था और मैं उसको लगातार कई 1-2 जगह पढ़ा था कि और मैंने उसको सॉरी मैंने उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया कि डू इट नाउ। तो जब आप डू इट नाउ पर वर्क करते हैं तो और इस फॉर्मूले को अपना लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कितने सारे जल्दी जल्दी आपके काम हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे डू इट नाउ फार्मूला से भी अट्रैक्ट की और बहुत सारी चीज़ें मेरी हुई हैं। तो यदि आप भी ये जो रहस्य है इसके जो निचोड़ है उसको आप समझ लेते हैं तो इस सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। जैसे कि मैं भी अपने सपनों का जीवन जी रही हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने से पहले मेरे जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल थी, लेकिन अब सब कुछ वेल सेटल्ड है और सब कुछ सही चल रहा है मेरे जीवन में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबका जीवन भी अच्छा हो और हम अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। और इस प्रोसेस जो ये है उसका सीधे से 3 सरल कदम है: मांगो, विश्वास करो और पाओ। तो यहाँ पर एक हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि एक किसान जो होता है वो अगर उसने फसल बो दी है तो बार बार वो मिट्टी कुरेद कर नहीं देखता है कि आया कि नहीं आया, बीज उगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। उसने एक बार बो दिया और उसे पता होता है कि ये बीज से हमारा जो फसल है वो उगेगी ही उगेगी और वो अधीर नहीं होता है। तो इसी तरीके का हमारा विश्वास होना चाहिए और हमारी लाइफ में भी चीज़ें होंगी और ज़रूर होंगी और हमारी लाइफ भी अच्छी बनेगी। इसमें सबसे पहला नियम है कि पहले मांगें। तो आकर्षण का नियम जो है आपके हर विचार पर रिएक्ट करता है और आपके जिस विचार को आप अपने मन में लगातार रखते हैं, अगर आप कोई बहुत स्पेशल चीज़ भी मांगते हैं तो वो भी आपको बिना किसी डाउट के मिल जाएगी। बस आपको ठीक वही मिलेगा जो कि आपने मांगा था। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर, क्योंकि इसमें यूनिवर्स कहता है कि आप अपने लिए सोच लीजिए, समझ लीजिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगी ज़रूर से ज़रूर, है ना। तो इसमें जो हमें मांगना है अपने लिए एक लिस्ट तैयार कर ले कि मुझे ये चीज़ें चाहिए
और लिस्ट और जो भी आप मांगे इसमें मुझे एक चीज़ ये है मांगना कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो यूनिवर्स से कहें कि मुझे सम्मान पूर्वक दें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं और अपने लिए, और अगर वो हमें बिना सम्मान के मिलेगी तो हमें कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो हमें सम्मान सहित मांगनी चाहिए। तो स्टीव वंडर के साथ गाना, इसमें पहली जो सक्सेस स्टोरी दी हुई है उसमें है कि स्टीव वंडर जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन थे, उनके साथ गाने का मौका चाहता था एक ये जो पर्सन है। तो ये कहानी है जो एक सक्सेस स्टोरी है, वो जॉन परेरा नाम के पर्सन की है। उसने कहा कि जब द सीक्रेट के बारे में उसको पता चला, रहस्य के बारे में पता चला उसे, तो उसने अपना मनचाहा ख्वाब कैसे पूरा किया। उसने कहा कि मैं दुखी और नाराज़ रहता था और अपनी बहन से उसका ज़्यादा झगड़ा होता रहता था, और उसकी बहन ने लेकिन बार बार उससे कहा कि तुम द सीक्रेट मूवी देख लो। और आखिरकार उसने एक दिन वो सीक्रेट मूवी देखी, सारे काम अपने छोड़ करके, और उसके जो सीक्रेट मूवी के उसके जो तत्व थे उसने अडॉप्ट किए, और उसके जो सिद्धांत थे उस पर अमल करना शुरू किया। तो फिर एक दिन मूवी देखने के बाद, जब 2 दिन बाद जब वो जिम में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि 22 अक्टूबर को स्टीव वंडर का संगीत समारोह होने वाला है। और उसने कहा कि 22 अक्टूबर को उस जॉन परेरा का जन्मदिन भी था, बर्थडे भी था। तो उसने अपनी बहन से कहा कि ये लो, मैं ना तो सिर्फ उससे मिलेगा वो, क्योंकि ज़बरदस्त फ़ैन थे जॉन परेरा उनके स्टीव वंडर के, तो उन्होंने कहा मैं मिलूँगा भी उनसे और उनके साथ गाना भी गाऊँगा। और जॉन परेरा कहते हैं कि मैंने हर एक को बताया इस बारे में, और उन्होंने कहा कि मैं जॉर्ज बेंसन से मिल चुका हूँ, जमीरोक्वाई बैंड के साथ पार्टी में गया हूँ, और अब मैं सबकी मुखिया स्टीव के साथ गाने वाला हूँ। वो कहने लगे कि मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं उनके साथ ज़रूर से ज़रूर गाना गाऊँगा। और तो सब लोग उन्हें सोचने लगे, अरे इसका तो ये दिमाग घूम गया है, और ये तो सब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और अगले दिन जब जॉन परेरा अपने भाई के यहाँ गए, तो उसने उनके लिए कॉफ़ी बनाई और उनसे कहा कि वो टीवी पर चलने वाले कार्यक्रम को रोक दें। जब कमरे में वो वापस लौटा, और तो उनकी स्क्रीन पर एक जो सीन था वो रुका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि जीते स्टीव वंडर के साथ मंच पर गाने का मौका। और वो कहते हैं जॉन परेरा कि मुझे ये तो यकीन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि वो जॉन परेरा जो थे वो एक तरीके से फोकस थे यहाँ पर स्टीव वंडर के से, उनका वो ज़्यादा उनकी तरफ फोकस हो रहे थे। तो ये देखिए कि जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उससे लगाव रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। तो फिर जैसे ही उन्होंने वो टीवी पर देखा कि इस तरीके का कोई कंपटीशन आ रहा है, तो उन्होंने जॉन परेरा अपने घर गए और उस प्रविष्टि को उन्होंने भेज दिया। और आवेदकों को उसमें क्या करना था कि 20 शब्दों में लिखना था कि वे स्टीव के साथ क्यों गाना चाहते हैं, और शब्द सीधे उनके दिमाग से उड़ कर के वो कहते हैं कि कंप्यूटर पर पहुंच गए। प्रविष्टि भेजने के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, क्या इसको मुझे दोबारा से भेजना चाहिए, ये जो प्रविष्टि मैंने भेजी है। ठीक उसी पल उनका कंप्यूटर ख़राब हो गया और उसने दोबारा चलने का नाम नहीं लिया। तो
फिर बाद में उन्होंने कहा उसके बाद अब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और ये तो मुझे अवसर मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे दोबारा प्रविष्टि भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब वो यहाँ पर इस बात को कहने से क्या मतलब निकल रहा है उनका, कि वो बिल्कुल से बेफ़िक्र हो गए, अब उन्हें कोई डाउट नहीं रहा। देखिए उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से बात करी है, तो यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जा कर के हमारी चीज़ें होती हैं। फिर 1-2 सप्ताह बाद वो अपने दोस्तों के साथ गए, और उन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा क्या तुम्हें पता है कि मैं स्टीव वंडर के साथ गाना गाने वाला हूँ, और तो उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर उन्होंने ये इसके बाद जब वो अगले दिन अपने काम के बाद अपने घर पर लौटे, और तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि जब वो स्टीव वंडर के साथ गाना गाएंगे तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसकी बहन ने कहा कि बस अपना समय ज़रूर लेना, क्योंकि शो जो है वो पल भर में ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हर पल का पूरा आनंद लेना। देखिए यहाँ पर बात आ गई है आनंद लेने की। तो जब हम खुशी महसूस करते हैं और जॉयफुल महसूस करते हैं, किसी चीज़ का आनंद लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। देखिए यहाँ पर आनंद शब्द आ गया है, तो हमें भी जो चीज़ हम पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों के साथ हमें आनंद लेना है, हमें खुशी महसूस करनी है। फिर वो कहते हैं कि मैं झपकी लेने ही वाला था, और तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी, और मैंने फ़ोन उठाया, और सामने वाले फ़ोन पर जो दूसरा आदमी था, तो उसने सामने वाले आदमी ने पूछा कि आप जॉन परेरा बोल रहे हैं, और तो उन्होंने कहा कि आपने किसी कंपटीशन में प्रविष्टि भेजी थी। तो जॉन परेरा कहने लगे हाँ भेजा था, और तो वह बोला कॉन्ग्रेचुलेशन जॉन परेरा, और आप राष्ट्रीय विजेता बन गए हैं। और तो जॉन परेरा एकदम उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, और वो खुश हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताया इस बारे में। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने मॉम डैड को भी फ़ोन किया और कहा कि मैं बहुत रोमांचित था। तो यहाँ देखिए वो कितने एक्साइटेड थे अपनी इस चीज़ को लेकर के, और क्योंकि जब हमारा एक्साइटमेंट जुड़ जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कि हमें दिखाना होता है यूनिवर्स को कि अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ आ जाए तो हम इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, और मैं बहुत रोमांचित था, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन किया, और कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और जिस दोस्त से उन्होंने पिछली रात को बात की थी, और उसे भी उन्होंने जॉन परेरा ने खबर दी, तो उनका दोस्त भी हैरान हो गया, और उसने कहा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो और उनके दोस्त को तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थे यहाँ पर। जो जॉन परेरा थे अपनी जो ये विश थी उनकी, उसको लेकर के बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थे, और उनका ये जो था कि हाँ मेरी इच्छा पूरी होगी और ज़रूर होगी, तो इसलिए उनकी ये इच्छा पूरी हुई, और वो उससे जुड़े रहे अपनी इस इच्छा से, तो इसलिए उनकी ये इच्छा पूरी हुई। इसमें ये संदेश छुपा हुआ है कि भले ही दूसरे लोग आप पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपकी जो इच्छा है आपको उस पर पूरा 100% यकीन होना चाहिए, और आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। और जॉन परेरा कहते हैं कि ये
मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। और अगर आप इस बात को सर्च करना चाहें तो इसको यूट्यूब पर जॉन परेरा नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसकी एक यूट्यूब क्लिप भी है जिसको कि आप देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, ये एक सच्ची घटना है। तो लोग इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और वो क्योंकि अपनी चीज़ों के पाने के लिए समान फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। और तो इस तरीके से जो रहस्य है वो हम सब लोग इन रहस्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को हम अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो आज की फर्स्ट स्टोरी में सिर्फ इतना ही, और यहाँ पर बात करेंगे कि हमें ये थी एक सक्सेस स्टोरी, लेकिन क्या हम खुद से सेल्फ लव करते हैं? और सेल्फ लव होना सारी चीज़ों के लिए मेन है। और अगर हम सेल्फ लव में हैं तो हमारी सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी। मतलब कि मैंने जैसा कि कहा था पहले भी कि हम नंबर 1 है। अगर हम कुछ भी चीज़ किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग हो, और अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं, या हम अपने लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, या अपने परिवार के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला नंबर अपना होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आप अपने आप को रखना, क्योंकि जब आप सही रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर के आप अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ये थी एक एडवाइस मेरे तरफ से। और आप आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आई ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने जीवन में, और आपकी सारी जायज़ इच्छाएं पूरी हों। थैंक यू एवरीवन।